नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चतुर्वेदी क्लासेस आगरा पर। आज की क्लास में हम मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। हमें कोई भी नंबर दिया रहता है और उस दिए गए नंबर में हम जब किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके एक नया आंसर निकालते हैं उसका, तो उस नंबर का जो आंसर आता है उसे फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीपल कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, आपको 2 दिया हुआ है, आपने 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 6। इस तरह से 2 का जो मल्टीपल है वो 6 हुआ। 2 का जो मल्टीपल है वो 6 है। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपके पास एक नंबर है 5 में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20 होता है, अर्थात 5 का एक मल्टीपल 20 होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके पास एक नंबर है 10 में आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 100 आएगा। इट मीन्स 10 का मल्टीपल 100 भी होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम किसी छोटी संख्या में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके एक बड़ी संख्या बना देते हैं तो उस छोटी संख्या का जो बड़ी संख्या होती है वो मल्टीपल कहलाती है। जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 14। हमें 14 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं या लिखने हैं, तो हम 14 लिखेंगे और 14 का जैसे हम फर्स्ट मल्टीपल देखेंगे तो अगर हम 14 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 14। 14 में आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 एंड 14 5 जा 70 होता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि 14 के 5 मल्टीपल्स जो आपने 1 2 3 4 और 5 से मल्टीप्लाई करके प्राप्त किए हैं वो हैं आपके 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 एंड 14 5 जा 70। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी नंबर में 1 2 3 4 5 एटसेट्रा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नई नंबर बनती है या जो नई संख्या बनती है वो उस फर्स्ट नंबर की मल्टीपल कहलाती है। जैसे 14 का मल्टीपल 14, 28, 42, 56 और ये 70 सभी होंगे, या आप इसको और आगे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे आपको ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट मल्टीपल्स ऑफ 9 विच कम बिटवीन 30 एंड 70। इस क्वेश्चन में हमें 9 के ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 30 एंड 70 के बीच में आते हैं। तो आप जानते हैं कि मल्टीपल्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए हम मल्टीपल्स बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम 9 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63 होता है। यहाँ पर आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि 9 4 जा 36 से लेकर के 9 7 जा 63 तक जितने भी नंबर हैं, जैसे 36, 45, 54 एंड 63, ये सभी नंबर 30 और 70 के बीच में आते हैं। अर्थात यही वे नंबर होंगे जो 9 के मल्टीपल भी हैं और 30 और 70 के बीच में भी आते हैं, इसलिए आप इन नंबर्स को नोट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 9 के ऐसे मल्टीपल्स बताइए जो 30 और 70 के बीच में आते हैं। आपका आंसर होगा 36, 45, 54 और 63, क्योंकि ये सभी
जो 4 मल्टीपल हैं ये 30 और 70 के बीच में आते हैं। मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो या तो उस नंबर के इक्वल होता है या उस नंबर से बड़ा होता है। मतलब किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से बड़ा होगा। जैसे 2 के मल्टीपल होते हैं 2, 4, 6, 8 एट्सेट्रा। अर्थात या तो ये 2 होंगे या 2 से बड़े होंगे, कभी भी ये 2 से छोटे नहीं हो सकते। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स ऑफ नंबर्स को समझ लेते हैं। देखते हैं फैक्टर्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके द्वारा किसी दूसरे नंबर को डिवाइड किया जा सकता है उस नंबर को फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, 10 को आप 5 से डिवाइड दे सकते हैं तो आंसर 2 आता है। यानी कि हम 5 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं तो 10 का एक फैक्टर 5 भी होगा। 20 को आप 10 से डिवाइड दे सकते हैं इसलिए 20 का फैक्टर 10 होता है। या 20 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो 20 का फैक्टर 2 भी होता है। या 20 को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और इसका आंसर 5 से डिवाइड करने पर 4 आता है। मीन्स 5 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है तो 20 का एक फैक्टर 5 भी हुआ। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जब कोई भी ऐसा नंबर जो अपने से बड़े नंबर को डिवाइड कर लेता है और वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो जो नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड करता है उस नंबर को हम बड़े नंबर का फैक्टर कहते हैं। अर्थात यहाँ से आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी बड़े नंबर को जिस छोटे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है वो छोटा नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। अगर आपके पास कोई नंबर 10 दिया हुआ है तो इस 10 को आप 2 से 2 5 जा 10, 5 से 5 2 जा 10 और 10 से 10 1 जा 10 डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 2, 5 और 10 के फैक्टर्स होते हैं। अगर आपका नंबर 20 है तो 20 को आप 2 से 2 10 जा 20, 4 से 4 5 जा 20, 5 से 5 4 जा 20, 10 से 10 2 जा 20 और 20 से 21 जा 20 डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको 40 के फैक्टर्स बताने हैं तो 2 से 2 20 जा 40, 4 से 4 10 जा 40, 5 से 5 8 जा 40, 8 से 8 5 जा 40, 10 से 10 4 जा 40, 20 से 22 जा 40 और 41 जा 40 डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से 40 के फैक्टर 2 4 5 8 10 20 और 40 होते हैं। अगर आपको 50 के फैक्टर्स बताने हैं तो 2 से 2 25 जा 50, 5 से 5 10 जा 50, 10 से 10 5 जा 50, 25 2 जा 50 एंड 51 जा 50 डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 50 के फैक्टर 2 5 10 25 और 50 होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कई एग्जाम्पल्स के द्वारा फैक्टर्स को और मल्टीपल्स को बहुत अच्छे से समझा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऐसी संख्याएं होती हैं जब हम किसी छोटी संख्या में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके या तो उसके बराबर या उससे बड़ी संख्याएं बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं, तो उसे हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे कोई भी मल्टीपल या तो दिए गए नंबर के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। जैसे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30।
10, 20, 30, 40 एट्सेट्रा, ये 10 से या तो बराबर होते हैं या 10 से बड़े होते हैं। और फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो एक दिए गए बड़े नंबर को या बराबर वाले नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम 10 का ही एग्जांपल लें तो 10 को 10 से डिवाइड किया जा सकता है, 10 10 के इक्वल होता है। 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 10 से छोटा होता है। 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 10 से छोटा होता है। यानी कि जो फैक्टर होते हैं वो या तो इक्वल नंबर होते हैं या उनसे छोटे नंबर होते हैं। तो यहाँ से आप बहुत इजीली मल्टीपल्स और फैक्टर्स को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स को समझा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यूज़फुल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं और किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, क्योंकि जिस भी नंबर का हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना होता है हम उस नंबर को प्राइम नंबर्स से डिवाइड देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर डिवाइडेड बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल वन या इटसेल्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एट्सेट्रा। यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि नंबर केवल या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर ये अपने आप से ही डिवाइड होंगे, किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहाँ आपने समझा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं। अगर आपको 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मैंने आपको अभी बताया कि हमें नंबर्स को डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले आप 8 लिखेंगे और इसे आप पहले छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 8 4 टाइम डिवाइड होगा और ये जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक आप इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। फिर 4 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम और फिर 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। इस तरह से आप 8 के प्राइम फैक्टर लिख देंगे 2 × 2 × 2। अगर हमें सेकंड नंबर में 20 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड होगा। फिर आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा। उसके बाद हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, लेकिन ये 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होता है। यहाँ हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, हमें 5 से डिवाइड करना है। ये 5 बन जा 5 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप 20 के प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए 45 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 45 को डिवाइड करेंगे। जब आप 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। इसको हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 बन जा 3 और 1 बचेगा रिमाइंडर में, 5 नोट करेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब 15 भी आपको 3 से डिवाइड हो जाता है, तो आप 3 से 15 को 5 टाइम डिवाइड कर देंगे और ये जो होता है 5 से 1 टाइम डिवाइड होगा। तो यहाँ आप 45 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 3 × 3 × 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 52 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो आप
इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। फिर से आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब ये 13 2 से 3 से 5 से 7 से या 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 13 1 जा 13। अब आप 52 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 52 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13। नेक्स्ट हमारा नंबर है 72। 72 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 72 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 18 2 से डिवाइड होगा। 9 टाइम्स 9 3 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 3 से डिवाइड देंगे। तो ये हो गया 3 3 जा 9। 3 भी 3 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो अब आप 72 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। ये होता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट आपको 100 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हमने ये 100 को डिवाइड कर लिया। 100 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 0 का 0। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। फिर 25 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25। फिर ये 5 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो इस तरह आप 100 के भी प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 390 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहले हम 390 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। अब ये हमारा 195 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 3 से करेंगे। 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15। अब 65 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 13 से ही डिवाइड होता है, तो 13 1 जा 13। इस तरह से हम 390 के प्राइम फैक्टर नोट कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। नेक्स्ट हमें 540 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 540 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 0 का 0। फिर 270 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। उसके बाद आप 135 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 45 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 15 को 3 से डिवाइड देंगे। 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। अब आप लिखेंगे 540 के प्राइम फैक्टर। तो ये होते हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 50 के प्राइम फैक्टर फाइंड करके कमेंट करना है। तो इस तरह से आपने देखा हम प्राइम फैक्टर्स को कितनी इजीली फाइंड कर सकते हैं, और इन्हें फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिए, प्राइम फैक्टर आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं HCF, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। HCF में आपको 2 या 2 से अधिक नंबर दिए होते हैं। आपको इन दोनों नंबरों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने होते हैं, और उसके बाद हम इनका HCF फाइंड करते हैं। जैसे 12 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 12 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, 6 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, एंड 3 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। तो इस तरह आप 12 के फैक्टर लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप 20 के फैक्टर करेंगे तो 20 2 से डिवाइड होगा 10 टाइम, 10 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम, और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। अब आप 20 के भी फैक्टर्स लिख लेंगे, तो 20 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको 12 और 20 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 और 20 में ये 2 का पेयर कॉमन है और ये वाला 2 का पेयर कॉमन है। तो इस तरह से आप इसका HCF लिखेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपने देखा कि 12 और 20 का HCF 4 होगा। मीन्स 4 वह सबसे बड़ा नंबर है जिससे आप 12 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकते हो। 4 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे आप 12 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकते हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 80 और 100 का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 80 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 40 2 से डिवाइड होगा 20 टाइम्स, 20 2 से डिवाइड होगा 10 टाइम्स, 10 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, एंड 5 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। इसके बाद हम 100 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 100 2 से डिवाइड होगा 50 टाइम, 50 2 से डिवाइड होता है 25 टाइम, 25 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम, एंड 5 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स नोट करेंगे। तो 80 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 100 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको HCF फाइंड करने के लिए 80 और 100 दोनों के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं, ये 2 का एक पेयर, 2 का सेकंड पेयर, और ये 5 का एक और पेयर कॉमन है। तो अब यहाँ से आप पूरे पेयर में से 1 नंबर नोट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इट मीन्स 80 और 100 का HCF 20 होगा। 20 वह बड़े से बड़ा नंबर है या हाईएस्ट नंबर है जिससे 80 और 100 दोनों को एक साथ डिवाइड किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि 20, 30 और 50 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है। 10 वही नंबर है जिससे हम 20, 30 और 50 तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए हुए हैं 10 एंड 15। आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और इनका आंसर कमेंट करना है। ये आपका होमवर्क है। 10 और 15 का HCF बताइए, कमेंट फास्ट। आज की वीडियो में हम HCF बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड को समझेंगे। हम आज सीखेंगे कि हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं HCF बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 10 और 15 का HCF लॉन्ग डिवीज़न मेथड के द्वारा फाइंड करना है। तो चलिए आइए हम HCF करते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से या डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड करने के लिए हम जो हमारा
छोटा नंबर होता है, मीन्स जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है उससे हम ग्रेटर नंबर में डिवाइड देते हैं। जैसे यहाँ पर हम 10 से 15 में डिवाइड देंगे तो 10 से 15 वन टाइम डिवाइड होता है, 10 वन जा 10। अब आप इसको माइनस कर देंगे, 5 माइनस 0 5 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस 5 से 10 में डिवाइड देंगे, तो जब हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10। और इस तरह आप देख सकते हैं कि 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। जब हमने 5 से 10 को डिवाइड किया तो ये हमारे 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस तरह वह नंबर जिस नंबर से हमारा सेकंड नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर आता है जिससे हमने डिवाइड दिया था, जो हमारा डिवाइजर होता है, वही हमारा HCF का आंसर होगा। मीन्स 10 और 15 का डिवीजन मेथड के द्वारा HCF 5 आएगा। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिवीजन मेथड के द्वारा 30 और 70 का HCF फाइंड करना है। तो हम 30 से 70 को डिवाइड देंगे। 30 से 70 2 टाइम डिवाइड होता है, 30 2 जा 60, 0 से 0 माइनस होगा तो 0 आएगा, 7 माइनस 6 होगा तो 1 आएगा। अब हम ये जो 10 आया है, इस 10 से 30 को डिवाइड करेंगे और ये 10 से 30 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 10 3 जा 30। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम 10 से 30 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। मीन्स यहाँ 10 से 30 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये 10 हमारा 30 और 70 का HCF होगा। अब आपको थर्ड क्वेश्चन में 20, 30 एंड 40 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी नंबर का, चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर हो या वो कितने भी नंबर हो, 2 हो 3 हो 4 हो या 5 हो, कोई भी नंबर हो, सबका HCF फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड एक बहुत ही इजी मेथड है, जिससे आप उसका HCF बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम 20, 30 और 40 का HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप स्मॉलेस्ट नंबर 20 से इससे बड़े नंबर 30 को डिवाइड देंगे और 20 से 30 वन टाइम डिवाइड होगा, 20 1 जा 20, 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा। अब ये जो 10 आया है, इस 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 से 20 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है और 10 2 जा 20 लिखेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। मीन्स यहाँ हमारा 10 से 20 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो 10 से ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, तो अभी हमारा 20 और 30 का HCF 10 है। अब इस 10 से 40 को और चेक कर लेते हैं। अगर ये 40 भी डिवाइड हो जाता है तो हमारा HCF 20, 30 और 40 का HCF 10 होगा। एक बार देख लेते हैं, 10 से हम 40 को डिवाइड करेंगे, 10 4 जा 40 और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ और 4 से 4 कैंसिल हुआ। मीन्स आप देख सकते हो कि 10 से 40 भी 4 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 से तीनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। तो हमारा जो 10 होगा वही हमारा 20, 30 और 40 का HCF होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आगे भी इसी तरह से मैथ से जुड़े हुए वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी प्लेलिस्ट मैथ बूस्टर सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम को चेक कर सकते हैं। मैथ बूस्टर सीरीज में आपको मैथ से जुड़े हुए नए नए टॉपिक्स सीखने को मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स प्लेलिस्ट में आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। तो आप उन दोनों को अवश्य चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 36 और 48 का HCF फाइंड करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम इसका HCF कैसे कर सकते हैं। आप स्मॉलर नंबर 36 से ग्रेटर नंबर 48 को डिवाइड करेंगे। तो 36 से 48 वन टाइम डिवाइड होता है, 36 1 जा 36, 8 माइनस 6 2 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा। अब आप इस 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36 होता है। तो ये हमारा 3 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल। इस तरह आप देख सकते हैं कि 12 से 36 कंप्लीटली 3 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो इसलिए 36 और 48 का HCF 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
25, 75 और 150 का HCF फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप 25 से 75 को डिवाइड करेंगे। तो 25 से 75 3 टाइम्स डिवाइड होता है। 25 3 जा 75, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपने देखा 25 से 75 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड है। मीन्स 25 और 75 का HCF 25 होगा। अब हम इस 25 से 150 को भी चेक करेंगे। अगर 150 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा इन तीनों नंबर 25, 75 और 150 का HCF 25 ही होगा। तो आप देख सकते हैं 25 की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 25 6 जा 150 होता है। तो आपने यहाँ देखा कि 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मीन्स 25 से 6 टाइम में 150 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए आपका इन तीनों नंबर्स 25, 75 और 150 तीनों का HCF 25 होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 150 एंड 200 का HCF फाइंड करना है। तो 150 और 200 का HCF फाइंड करके आप कमेंट करेंगे। आज की वीडियो में हमने समझा कि हम किस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड से HCF इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर सभी का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखें और इस मेथड को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। मुझे उम्मीद है कि आप इस मेथड को कभी भी नहीं भूलेंगे। हेलो, आज की क्लास में हम LCM लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि क्वेश्चन में अगर आपको 36 और 48 का LCM फाइंड करने के लिए दिया गया होता है तो आप पहले 36 और 48 का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके लिए हम इसको लिखेंगे 36, 48 और इन दोनों का हम एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम इसको प्राइम नंबर 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 से 36 18 टाइम और 48 24 टाइम डिवाइड होगा। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 18 9 टाइम एंड 24 12 टाइम डिवाइड होगा। अब आप देख सकते हैं 9 2 से डिवाइड नहीं होता जबकि 12 2 से डिवाइड होता है। तो जब तक हमारा एक भी नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तब तक हम उसको डिवाइड देते रहेंगे। तो अब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 का आप 9 नोट करेंगे और 2 6 जा 12 नोट करेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा और 2 3 जा 6 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे नंबर 9 और 3 हैं, ये 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 होता है। अब आप 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 होता है। इस तरह से आप LCM लिखने के लिए पहले इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है और अपना LCM का आंसर लिखना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 3 जा। अगर आपको 48 3 जा नहीं मालूम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 4 लिखेंगे आप, 2 कैरी लगाएंगे, 3 4 जा 12 प्लस 2 14 होता है और आप इसे नोट कर लेंगे तो ये आपका 144 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका 36 और 48 का LCM 144 होता है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें 15 और 18 का LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप 15 और 18 को नोट करेंगे और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF या LCM फाइंड करने के लिए फैक्टर्स करेंगे।
तो पहले आप 15 और 18 को जब प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होता है। 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 का 15 नोट करेंगे एंड 2 9 जा 18 होता है। अब ये 15 और 9 दोनों 3 से ही डिवाइड होते हैं तो आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब ये भी 3 से डिवाइड होगा आपका। 3 से डिवाइड होता है तो आप 3 से डिवाइड देंगे। 5 का 5 नोट कर लेंगे। 3 1 जा 3। अब आप यहाँ पर 5 है तो इसको 5 से नोट करेंगे। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 होता है और ये 1 पहले से है। आपको लास्ट में आंसर 1 लाना होता है। सब नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आंसर में हमारा 1 आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं अगर आपको 15 और 18 का एलसीएम लिखना है तो इनके प्राइम फैक्टर्स को नोट करेंगे हम। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा 90। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 15 और 18 का एलसीएम 90 होता है। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए। मैक्सिमम ये 2 3 4 5 एटसेट्रा नंबर हो सकते हैं। मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। तो आपने देखा 15 और 18 का एलसीएम 90 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें 30 60 और 90 का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप 30 60 एंड 90 को नोट करेंगे और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 15 टाइम, 60 30 टाइम एंड 90 45 टाइम डिवाइड होगा। अभी 30 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 15 का 15 नोट करेंगे। 30 2 से 15 टाइम डिवाइड होगा और 45 का 45 नोट करेंगे। अब ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 45 3 से 15 टाइम डिवाइड होता है। अभी 15 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आप 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम 5 का 5 नोट करेंगे। 5 का 5 नोट करेंगे क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होता है और 15 3 से 5 टाइम डिवाइड होता है। अब ये तीनों नंबर 5 हैं तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आप इसको 5 से 1 टाइम में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम नोट कर लेंगे। पहले फैक्टर्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आपने फैक्टर लिख लिए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180 होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 30 60 और 90 का एलसीएम 180 आता है। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आगे भी इसी तरह से मैथ से जुड़े हुए वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी प्लेलिस्ट मैथ बूस्टर सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम को चेक कर सकते हैं। मैथ बूस्टर सीरीज में आपको मैथ से जुड़े हुए नए नए टॉपिक्स सीखने को मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स प्लेलिस्ट में आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। तो आप उन दोनों को अवश्य चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में 100 150 एंड 300 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावर्तक फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 100 150 और 300 के प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले आप 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स, 2 से 150 75 टाइम्स और 300 150 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर ये 2 से 50 25 टाइम्स, 75 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 75 नोट कर लेंगे। 150 2 से 75 डिवाइड होगा तो आपने 75 लिख दिया। अब इसमें 25 75 और 75
कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 25 डिवाइड नहीं होता तो आप 25 नोट करेंगे। 3 से 75 25 टाइम और 75 25 टाइम डिवाइड होता है। अब ये 25 भी 3 से डिवाइड नहीं होता तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। अब आप देख सकते हैं कि 5 केवल 5 से ही डिवाइड होगा, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इस तरह से आप इसके एलसीएम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर नोट कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 65 जा 300 होता है। सो हियर वी कैन लुक दैट 100, 150 एंड 300 का एलसीएम 300 होता है। वीडियो को देखने, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने कई बार नोटिस किया है कि आप लोग वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या जो होमवर्क होता है उसको आप कमेंट नहीं करते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको भी कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने टॉपिक सीखा है या नहीं। इसलिए आपको 200 और 500 का एलसीएम फाइंड करके इसे कमेंट करना है। यही आपका होमवर्क है। हेलो, आई एम धुरेश चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ चतुर्वेदी क्लासेस आगरा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।